हेलो बेटा, क्या हाल है भाई आप सब लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग बेटा स्वस्थ होंगे। ठीक है। अच्छा, आज का जो भाई हमारा जो टॉपिक है वो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है आज का हमारा ये है कि ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का सीबीएसई का बेटा हम रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। बेटा दो बातें हैं। एक बात तो भाई ये है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठो बेटा। ठीक है, जब भी वीडियो देखो, मैंने पहले भी कई बार बातें कही हैं, है ना। कॉपी पेन लेके बैठो, जो बातें नोट करने वाली हैं सीधा नोट कर लो। बात समझ में आए? नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, समझ में आए? अच्छा, दूसरी बात बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत मज़ेदार चैप्टर है, और जितना बेटा मज़ेदार है ना उतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, है ना। जितना ये मज़ेदार है ना, अगर वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हुई बेटा, आप अटकते रह जाओगे। आप चीज़ों को कुछ का कुछ बोल के आ जाओगे, कुछ का कुछ लिख के आ जाओगे। ये बात आप याद रख लेना। हुआ ये है, परेशानी ये है कि दुनिया भर के मैं देखता हूँ बेटा, कई बार ना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पूछते हैं अरे नहीं सर मैंने उस पर देखा था, मैंने तो उस चैनल पे देखा। अरे भाई साहब, मतलब ये दोनों का, इसका और इसका मतलब दोनों बराबर हो गया। ऐसा मत करो, ऐसा पाप मत करो बेटा, है ऐसा मत करो, है ना। तो ये बेटा, अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप डीपली नहीं पढ़ोगे, बहुत जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। भाषण में कुछ सेट हैं जहां इनका मतलब एक ही है, लेकिन भाषण में आ रही तो इन पर भी एक सबसेट बेटा, सबसेट प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सुपरसेट। बस हमें कहीं का कहीं पहुंच जाएगी बात। सिंपल का इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ना, अगर आपको क्या मायने हैं इसके रिस्क के, अगर ये बात क्लियर नहीं होगी आप उलझते रह जाओगे। पूछेगा वो कुछ, आप कुछ का कुछ बोल के आ जाओगे, कुछ का कुछ लिख के आ जाओगे। बात सुनना है, इसीलिए ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ो, सही पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पेन कॉपी लेके बैठो। ठीक, शुरुआत करते हैं। एक बार भैया जो वो हैं सेट ये जो टॉपिक है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन, सेट थ्योरी का एक पार्ट है। तो अगर ये सेट थ्योरी का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो जॉर्ज कैंटर की जय तो बनती है। भाई साहब बगल में है, आप देख सकते हैं, है ना, हाथ जोड़ के प्रभु जय हो। ठीक, शुरू करें बेटा। जैसा मैंने पहले कहा, आराम से पढ़ो। यहाँ चीज़ें क्या हैं इस वाले टॉपिक में, यही है बेटा, बड़े बड़े सवाल नहीं है। आपने इंटीग्रेशन देखे होंगे, बड़े बड़े लेंथ से 2-2 पेज के क्वेश्चन है, वैसा नहीं है, छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बातों के इतने मतलब है ना, अगर आपने वो सीखे नहीं भाई साहब लुढ़कते रह जाओगे। समझ में आया? ये ध्यान रखना बेटा, ये इस चैप्टर की मेरी बात ध्यान रखना, अनुभव है बेटा, ये अनुभव से सीखो। ठीक है, 15 साल का एक्सपीरियंस है ना, उस बात से सीखो क्या हो रहा है। देखो, रिलेशन फंक्शन की शुरुआत करते हैं, बोलो जॉर्ज कैंटर की जय। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड, मैं एंड थोड़ा अलग लिखता हूं, रिलेशन एंड फंक्शन, माय मिस्टेक। बेटा आज तो हम रिलेशन पे ही रहेंगे, फंक्शन पे तो नहीं बढ़ पाएंगे, है ना, क्योंकि बेटा थोड़ा भी आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि छोटा छोटा है, सब कुछ छोटा छोटा है, लाइटें लूटें किसी तरह अटका रखी हैं, है ना, तो इतना बड़ा 1 घंटे का डालने का भी नहीं है कैपेसिटी, है ना। तो फंक्शन पे भी डालेंगे, और बेटा ऐसा डालेंगे ना आप, मैं तो कहता हूँ सब कुछ देख के आ जाओ, और अगर आपके मन में कोई डाउट है आ जाओ। ये देखने के बाद अगर आपको डाउट रहा, देखिए रिलेशन, सबसे पहले तो रिलेशन बेटा, रिलेशन भाई जैसा मेरा तुम्हारा रिलेशन, अजनबी टाइप का, तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं भी तुम्हें जानता नहीं, है ना, नहीं मैं तो तुम्हें जानता हूँ वैसे। अच्छा, हमारा रिलेशन बेटा जैसे आम आदमी का हम रिलेशन होता है ना, माता पिता जी का रिलेशन, ये रिलेशन वही रिलेशन है। रिलेशन का मतलब संबंध, रिलेशन मतलब ये वही, इंग्लिश में जो रिलेशन है, रिलेशन हम कहते हैं मेरा रिलेटिव है ना, मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ, वही रिलेशन है ये संबंध।
लेकिन मैथमेटिक्स में संबंध बेटा थोड़ा सा अलग है। तो हमने ये तो पढ़ना है कि मैथमेटिक्स में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, वो भी वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है क्या जैसे हमारे रिलेशन होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो भी वैसे ही है क्या, है ना। वो देखो बेटा यही तो मजेदार है कि इनका रिलेशन जो मैथ्स में है रिलेशन, वो कैसा रिलेशन है। कह तो हम रहे हैं रिलेशन से, लेकिन वो कैसा रिलेशन है, कैसा बनता है, किस किस के बीच बनता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वही तो जानना है। बात सुनना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो। देखो रिलेशन, तो भैया रिलेशन है क्या। रिलेशन के लिए बेटा रिलेशन, अरे भाई जैसे मैं हूं, मेरा अगर किसी के साथ रिलेशन होना है तो कोई दूसरा आदमी भी चाहिए, मतलब ना, तभी तो रिलेशन होगा। देखिए कोई दो सेट ले लेते हैं। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूं, रिलेशन की डेफिनेशन लिख लेता हूं, धीरे धीरे करके चीजें बिल्डअप करते रहेंगे, ठीक है। देखो ये डेफिनेशन कहीं नहीं देखोगे, अगर कहीं देख लिया आपने ये रिलेशन जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, अगर ये आपने कहीं देख ली, कमेंट करके बताना कहां देखी। अनुभव भी कोई चीज है बेटा, ऐसे कैसे जीत जाओगे हैं। देखिए रिलेशन, रिलेशन क्या है, अ रूल, अ रूल, रिलेशन एक नियम है, अ रूल बाय विच, जिसके द्वारा, अ रूल बाय विच सम और ऑल एलिमेंट्स of set A associated to some or all elements of set B is called a relation फ्रॉम ए टू बी। ये मेरी डेफिनेशन है, कहीं आपने पढ़ी हो तो बताएं। दोबारा शुरुआत करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो एक रूल है, एक नियम है। वो नियम क्या करता है, रिलेशन क्या है, एक रूल है, क्या करता है वो, बाय विच सम और ऑल एलिमेंट्स, कुछ या सारे एलिमेंट, किसके, ऑफ सेट ए के, यानी कि सेट ए के कुछ या सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये जुड़ना वो वाला जुड़ना नहीं है, मैथमेटिक्स का जुड़ना, प्लस वाला जुड़ना नहीं, जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, किससे, सम और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी से। यानी कि एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा सेट ए के कुछ या सारे एलिमेंट सेट बी के कुछ या सारे एलिमेंटों से जुड़ जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। मैंने ये दो सेट ले लिए, मैंने एक रूल लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखो जब भी, ये तो तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता कोई मैं बता देता हूं, जब भी रूल लिखा जाता है, रिलेशन लिखा जाता है, तो सिर्फ इतना नहीं लिखा जाता, उसके आगे पीछे भी कुछ चीजें लिखी जाती है ना। यहां पे लिखा जाता है एक्स वाई सच दैट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यहाँ पे आर, आर मतलब रिलेशन। यहाँ पे लिखा होता है, कई कई कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये लिखा होता है कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या है, जो ये हम रूल की बात कर रहे हैं ना, ये है वो रूल। बाकी रूल की कुछ जानकारियां दे रखी हैं कि जो रूल है उसमें x कहाँ से आएगा, a से आएगा, y कहाँ से आएगा, b से आएगा, ऐसा कुछ रूल है। ठीक, ये जो रिलेशन लिखा है मैंने, जो रूल लिखा है, ये जो रिलेशन है, ये किस फॉर्म में लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। थोड़ा सा इसको रोस्टर में लाने की कोशिश करते हैं। देखिए r इज इक्वल टू, भाई तुम ये कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, और x की वैल्यू कहाँ से रखेंगे आप,
ए से। तो मैं अगर ए से इसमें x की वैल्यू रखूं तो x की पहली वैल्यू क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। तो अगर 1 रखूंगा तो y की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा यहाँ पर तो 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि 2 रखूंगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 3 आ गई। वैसे ही अगर x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और अगर x की वैल्यू 4 यहाँ पे रखूं, अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और ये मेरा रिलेशन कंप्लीट हो गया। तो ये हुआ। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई ये रिलेशन बनाया, क्या कुछ और रिलेशन भी हो सकते हैं, ए और बी के बीच कुछ और रिलेशन भी हो सकते हैं, ये बात भी आ रही होगी। बिल्कुल हो सकते हैं। ए और बी के बीच सिर्फ यही रिलेशन थोड़ी है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब जब मैं बहुत सारे कह रहा हूं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार बहुत सारे कितने। देखिए ये उतार लो, कॉपी पेन लेके बैठो बेटा। देखो मैं इसे फिलहाल, चलो इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, थोड़ा रहने देते हैं। मैं नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बहुत आसान फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूले के नाम के कुछ नहीं है। नंबर ऑफ रिलेशन 2 to the power p into q। अब p q क्या है, अरे भाई p इसके एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर 4 इंटू q, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट, इनको q कहते हैं, 6 एलिमेंट। तो 2 की पावर 6 4 24, तो 2 की पावर 6, भाई 2 की पावर 24 कैलकुलेट करते रहो। इतने ज्यादा रिलेशन होंगे ए और बी के बीच, उन इतने सारे रिलेशनों में से देख रहे हो 2 की पावर 24, उतने सारे रिलेशनों में से मैंने एक रिलेशन लिखा है। भाई और भी रिलेशन हो सकते हैं। मान लो रिलेशन में एक रिलेशन ऐसा लिख दूं, y = x + 2, x belongs to A और y belongs to B। हो सकता है एक रिलेशन ऐसा हो सकता है कि x y = x + 20, x belongs to A और y belongs to B। ऐसा भी कोई रिलेशन हो सकता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे जो, देखो जितने भी ये रिलेशन हैं, जितने भी ये रिलेशन है, ये सारे के सारे जो रिलेशन होंगे वो सारे के सारे रिलेशन A क्रॉस B के सबसेट होंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर A क्रॉस B निकालूं, देखो इसको थोड़ा सा मुझे हटाना ही पड़ेगा। देखो बेटा A = मान लो 1 2 3, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। B = 1 2 3 और 4 ले लिया हमने। A क्रॉस B 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। ये A क्रॉस B निकाल दिया मैंने। तो A और B के बीच जितने भी आप रिलेशन बनाओगे ना, जितने भी रिलेशन आप बनाओगे, जो भी आप A और B के बीच रिलेशन बनाओगे वो रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होगा। सबसेट होगा, मैं सबसेट कह रहा हूं। देखो ये तो बात मैंने शुरुआत में कही थी, मैं आपसे सबसेट कह रहा हूं, सुपर सेट नहीं कह रहा हूं। दोनों में बहुत अंतर है, इसीलिए मैं कह रहा था बेटा जो भी चीजें पढ़ो ना, है ना, सेट में बहुत छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको उनका मायने पता नहीं है तो आप कहां से कहां ले जा लोगे बात को। तो जो भी मैं रिलेशन बनाऊंगा, रिलेशन की एक प्रॉपर्टी, एक तरह से कंडीशन है ना, रिलेशन की कंडीशन है कि होगा ही होगा। जो भी आप रिलेशन बनाओगे वो इस रूल को फॉलो करेगा। नॉर्मली रिलेशन की जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे होंगे ना, जो भी आपने पढ़ा, आपने यही पढ़ा होगा, है ना। ये कंडीशन है उसकी, रिलेशन की कंडीशन है कि जो भी आप रिलेशन बनाओगे ए और बी के बीच, जो भी रिलेशन बनाओगे आप, जो भी रिलेशन बनाओ, वो रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल करेगा 100%। मान लो ए और बी के बीच कोई रिलेशन ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, मान लो ऐसा बन गया। हो सकता है अरे भाई रिलेशन हम थोड़ी बनाएंगे, रिलेशन बनाना तुम्हारा काम थोड़ी है बेटा, हमारा काम थोड़ी है रिलेशन बनाना। वो ये थोड़ी है कि ए और बी है, इसके बीच आप रिलेशन को वो करिए,
है ना, ये तो पेपर में लिखा हुआ आएगा, रिलेशन तो पेपर में लिखा है। अब रिलेशन हो सकता है कुछ ऐसा रिलेशन वो दे दे कि हम जब उस रिलेशन को लिखें रोस्टर फॉर्म में, जब उस रिलेशन को हम लिखें तो उस रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं। ऐसे भी तो हो सकता है कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हों। बात समझ आए? तो ऐसे रिलेशन को जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। आई बात समझ? और ऐसा रिलेशन जिसमें ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आ जाएं उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। बात समझ आ गई है ना? हालांकि यूनिवर्सल पे भी बहुत सारे जो मैथमेटिशियन है ना, यूनिवर्सल शब्द पे उनको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है ना। बहुत सारे मैथमेटिशियन नहीं मानते इसे। यूनिवर्सल तुमने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल सेट, है ना। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में भी बेटा बहुत झोल है। यूनिवर्सल एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, है ना। देखो एक बैग है, एक बैग में अगर कुछ नहीं रखोगे, खाली रखोगे तो खाली है ना। अब एक बैग में आप क्या उसको पूरे यूनिवर्स की चीजों को, पूरी यूनिवर्स को भर सकते हो उसमें, उस बैग में? अरे यूनिवर्स समझ रहे हो? यूनिवर्स कोई इतना नहीं है, ये इतना नहीं है कि तुमने उसको भर दिया उसमें, है ना। तो यूनिवर्सल सेट जो कहते हैं ना, यूनिवर्सल सेट, उस पर भी बहुत वो चल रहा है, वो बाद में बात करेंगे। मुद्दे पे आओ। तो रिलेशन क्या है बेटा? एक रूल है। बात समझ आ गई? रिलेशन एक रूल है जो क्या काम करता है? ए के कुछ एलिमेंट को या सारे एलिमेंट को बी के कुछ या सारे एलिमेंट से पेयर अप कर देता है, एसोसिएट कर देता है, उसको हम रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन हमेशा इस कंडीशन को, हमेशा ऐसा हो नहीं सकता कि इस कंडीशन को फुलफिल ना करें, है। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर का सेट जो कि सबसेट हो ए क्रॉस बी का। कुछ लोग डेफिनेशन ऐसे भी देते हैं। कैसे? दोबारा सुन लो। अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर which is subset of a cross b is said to be a relation। कुछ लोग ऐसे भी देते हैं डेफिनेशन। मैं तुम्हारे लिए वो डेफिनेशन लिख देता हूं। कहते हैं a set of ordered pair which is subset of A cross B is said to be a relation from A to B। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, है ना। जैसे आपको ठीक लगे वैसे ये दिमाग में बैठने के लिए ये ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे कि भाई एक रूल है जो ए के कुछ एलिमेंट को या सारे एलिमेंट को बी के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट से पेयर अप कर देता है। ऐसे रूल को हम रिलेशन कहते हैं।